अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज केपी की सूरत हाल वादी तीरा में एक एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर फौज की फायरिंग से 7 अफराद जहाँ बहक और 15 जख्मी हुए हैं। वो आम मुजाहरा हो रहा था एक छोटी बच्ची की हलाकत पर, जो फौजी हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा हो रहा था, उस पर फायरिंग का वाक़या आया है, उस पर बात करेंगे। बन्नू के थाना मीरान की हदूद में 200 टीटीपी के दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं और उन्होंने मस्जिदों और मदरसों में पनाह ले लिया, उस पर भी बात करेंगे। और हम मलिया लोधी के एक ट्वीट पर भी आज बात करेंगे कि जिसमें उन्होंने जनरल कोरेला को निशान इम्तियाज मिलने पर तनकीद की है, उसका भी जायजा लेंगे। आज पूरी दुनिया में गजा पर जो है वो एहतजाज किया है लोगों ने, लेकिन इसका असर कोई नहीं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जिला खैबर के दूर अफ्तादा इलाके वादी तीरा की। वादी तीरा जो है ये बिल्कुल पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर है, बॉर्डर है वादी तीरा। यहाँ पर टीटीपी और फौज के दरमियान गुज़श्ता 3-4 माह से लड़ाई जारी है। टीटीपी वाले फौज पर माटर गोले मारते हैं और फौज वाले टीटीपी पर माटर गोले मारते हैं, और ये लड़ाई जो है ये पिछले 3-4 माह से जारी है। फौज ने अपने बंकर बनाए हुए हैं, टीटीपी ने अपने बंकर बनाए हुए हैं बॉर्डर एरिया, कभी उधर चले थे कभी इधर चले थे। लड़ाई 3-4 माह से जारी है वादी तीरा में। अब हुआ ये है कि एक माटर गोला एक घर में गिरा है, जो एक दर्जी का घर था वादी तीरा में, जहां पर एक 7 साल बच्ची जो है वो माटर गोला लगने से हलाक हो गई है। मुकामी लोगों का ये मौकफ है कि जिस माटर गोले से बच्ची हलाक हुई है वो टीटीपी का नहीं, फौज का है। फौज का मौकफ है कि वो टीटीपी का माटर गोला है, लेकिन लोगों का मौकफ है कि ये फौज का माटर गोला है जिससे बच्ची मरी है। लिहाजा उन्होंने बच्ची की लाश को लेकर फौजी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज करना शुरू कर दिया और लाश वहां रख दी। लाश रखने के बाद वो एहतजाज लंबा हो गया, फिर उसके बाद वो एहतजाज वायलेंट हो गया, जिसके बाद जो वीडियोस हमने देखी हैं उनमें यही है कि वहां फायरिंग हुई है, 7 अफराद हलाक और 15 जख्मी हुए हैं। मुकामी लोग एहतजाज कर रहे थे। फायरिंग में मुबैना तौर पे फौजी वर्दी में लोग हैं। अब फौज का मौकफ है कि ये टीटीपी के लोग थे, नामालूम लोग थे जिन्होंने एहतजाज पे फायरिंग की है, नहीं तो फौज ने फायरिंग नहीं की। और जबकि टीटीपी वगैरह का मौकफ है कि ये फौज ने बंदे मार दिए, वह 7 अफराद, 7 शहरी और 15 जख्मी कर दिए हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इस पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग हुई है और इसमें 7 बेगुनाह शहरी और मारे गए हैं और 15 जख्मी हुए हैं, और वहाँ खौफ और हरास फैल गया है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन गया है। अब ये केपी की एक अजीब सूरत हाल है। देखिए ना जी, एक तरफ टीटीपी हो जाती है, एक तरफ फौज हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, दरमियान में आम लोग हैं। अब वो पब्लिक है, वो एक तरफ टीटीपी गोले मार रही है, एक तरफ फौज गोले मार रही है। नतीजतन दरमियान में आम लोगों का चूंकि दहशतगर्द शेल्टर लेते हैं, वो आम फिर कोलैटरल डैमेज में आम लोग, आम शहरी मर जाते हैं। फिर उसके बाद फौज के खिलाफ नफरत पैदा होती है, लेकिन क्या करें, अगर फौज जवाब ना दे तो फिर क्या होगा। अब मैं इसमें आपको बन्नू की मिसाल देता हूँ। ये वादी तीरा में जो हुआ बहुत अफसोसनाक है। उस पर अहमद वली खान साहब ने भी एक ट्वीट किया और एक ट्वीट शाहिद अफरीदी का भी मेरे निकला है। मैं अहमद वली खान साहब का ट्वीट आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा, फौजी ऑपरेशन, सिविलियन आबादियों पर बमबारी, माटर गोलों की फायरिंग और ड्रोन हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएं। सूबाई हुकूमत ने एक्शन इन एड सिविल पावर एक्ट के जरिए फोर्सेस को हर घर में घुसने और आज़ादियों को पामाल करने का खुला लाइसेंस दे रखा है। अगर सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो कम अज कम ये काले कानून वापस ले, ताकि बेगुनाह कबायली अवाम को निशाना न बनाया जा सके। अब कुछ दिन पहले आपको पता है गंडापुर साहब ने एक एपीसी की थी जिसमें ड्रोन की बात की थी कि मैं अपने इलाके में किसी को ड्रोन चलाने नहीं दूंगा। अब वो एक राय ये थी कि फौज ड्रोन यूज कर रही है, फौज का मौकफ है कि दहशतगर्द ड्रोन यूज कर रहे हैं। दोनों तरफ से ड्रोन और क्वाडकॉप्टर यूज हो रहे हैं। अब तो दहशतगर्दों के पास अमेरिकी असला है जो नेटो छोड़ गए हैं। अब कोई दहशतगर्द या आम दहशतगर्द थोड़ी है जिनके हवाले से बात की जाए। लेकिन एमल वली खान ने किया है, शायद अफरीदी ने एक ट्वीट किया है कि ये नामालूम लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है। लेकिन एमल वली खान के ट्वीट से ये लगता है कि वो बराह रास्त फौज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये फौज की फायरिंग से हुआ है। ये दो सूरत हाल है। अब मैं आपको एक और सूरत हाल बताता हूँ कि बन्नू के थाना मीरान की हदूद में 200 टीटीपी के दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं। हालात कशीदा हैं। 200 दहशतगर्दों ने हुजरों और मसाजिदों को पनाह ले ली है
अब वहां भी ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, लोग मौजूद हैं, वो शहरी आबादी में आकर मस्जिदों और हुजरों में पनाह ले लेते हैं। और नोड बाजार में रश और अतराफ में घरों घरों की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। जनरली वो जहाँ बैठे हैं वहाँ इर्द गिर्द लोग हैं, अगर फोर्सेस ऑपरेशन करेंगी तो कोलेटरल डैमेज हो जाएगा, नहीं करेंगी तो दहशतगर्द नो गो एरिया बना लेते हैं। मतलब एक अजीब सूरत हाल है, दहशतगर्दों को घूमने फिरने की इजाजत नहीं दे सकते, कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ बन्नू, लेकिन अब डीपीओ बन्नू का बयान अपनी जगह है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि टीटीपी जो है वो बिल्कुल केपी के मुख्तलिफ जो पाक अफगान बॉर्डर के इलाके हैं इधर हैं, वहां पर अब क्योंकि एक इतला है कि अफगानिस्तान से उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। अब वो उनके लिए अफगानिस्तान में उस तरह सेफ हेवन नहीं है, कुछ ना कुछ अफगानिस्तान वालों ने उनको कहा है कि आप निकल जाएं और जाके सेंट्रल अफगानिस्तान में सेटल हो। वो वहां नहीं होना चाहते, तो वो सारे इकट्ठे, जैसे अब बन्नू में 200 आए, वादी तीरा में आए, अब उनके बाद पाकिस्तान आने के अलावा ऑप्शन नहीं है और लड़ाई तेज हो गई है। लड़ाई केपी के मुख्तलिफ फाटा के इलाकों में जो पाक अफगान बॉर्डर के हैं वहां तेज हो गई है। और अब ये लोग आबादियों में आकर पनाह ले रहे हैं और वहां से मार्टर गोले मार रहे हैं, क्वाड कॉप्टर मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं और फौज पे मार रहे हैं। फौज जब जवाब देती है, जवाब में आम शहरियों का भी नुकसान होता है, दूसरी तरफ फौज का भी नुकसान होता है, तो ये और जो जिससे आम आदमी और फौज के दरमियान भी फासले पैदा हो रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि फौज को पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल नहीं है। केपी की हुकूमत भी फौज को गालियां निकालती है, एमल वली खान भी निकालते हैं, बाकी सब लोग भी फौज को बड़ा बुरा कहते हैं। फौज क्या करे, फौज अगर वहां से निकल जाए तो फिर क्या होगा, और अगर ना निकले तो फिर क्या होगा। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इसको इस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल पाक फौज का मौकफ ये है कि खारिज की जो फायरिंग है उससे शहरी हलाक हुए हैं, दूसरी साइड का मौकफ है कि फौज की फायरिंग से लोग हलाक हुए हैं। हम तीरा में मौजूद नहीं है, हमने वहाँ बहुत सारे जर्नलिस्टों से रब्ता किया है, उनसे कहा है कि आप आकर और हमसे बात करें, लेकिन कोई भी जर्नलिस्ट, वहाँ लोकल हालात इतने खराब हैं कि वो आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब आपसे थोड़ी बात कर लें। मलिया लोधी साहिबा ने एक ट्वीट किया है कि जनरल कोरेला को, जो माइकल ए कोरेला हैं जो अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस हैं, उनको पाकिस्तान में निशान इम्तियाज दिया गया है। मलिया लोधी साहिबा ने उसके खिलाफ ट्वीट किया है, उन्होंने कहा, इन केस यू डोंट नो, ही इज इसराइल फेवरेट यूएस जनरल एंड द मोस्ट प्रो इसराइल जनरल इन द अमेरिकन मिलिट्री, ही इज वाइडली क्रेडिटेड बाय द यूएस मीडिया फॉर ओवरसीइंग यूएस मिलिट्री सपोर्ट फॉर इसराइल इन इट्स वॉर ऑन गाजा, ही वाज आल्सो एन एडवोकेट फॉर इसराइल अटैक ऑन ईरान। तो उन्होंने कहा है कि आपने निशान इम्तियाज दिया है। ये जो चीफ जनरल कोरेला हैं, ये गजा में भी इसराइल के साथ हैं, ईरान के हक में पर हमले के भी हक में थे, और पाकिस्तान ने बड़ा गलत किया है। अब हम, आप कह सकते हैं मलिया लोधी जो खुद एक डिप्लोमेट रही हैं, उनसे ये तवक्को नहीं थी, वो तो डिप्लोमेसी का आर्ट जानती हैं। वो यूएन में पाकिस्तान की नुमाइंदा रही हैं, अमेरिका में सफीर रही हैं, उनको समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, अगर उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को इज्जत दी जब वो अमेरिका गया और प्रेसिडेंट ने उसे लंच पे बुलाया, तो जब उनका आर्मी चीफ आएगा तो हम इज्जत नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, उनके आर्मी चीफ को निकाल देते हैं कि आपने हमारे आर्मी चीफ को बड़ी इज्जत दी है, फील्ड मार्शल को, पर आपका फील्ड मार्शल आएगा तो हम उसको निकाल देंगे। ऐसे नहीं होता। मेरे ख्याल में ये दो मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात का मामला है। मलिया लोधी साहिबा ने इस पर अवामी जज्बात से खेलने की कोशिश की है, उनकी नाराजगी अपनी जगह है, वो सिस्टम से आउट हैं, जॉबलेस हैं, उन्हें कोई और अभी दोबारा असाइनमेंट नहीं मिली है। उनका गुस्सा बहुत अच्छा है, जब वो खुद सफीर थी उन्होंने फ़लस्तीन के लिए क्या किया, सब कुछ क्या किया, वो सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें इस तरह के ट्वीट नहीं करने चाहिए। वो खुद सफारतकार रही हैं, उन्हें सफारतकारी का पता है कि इस तरह के अवार्ड दो मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पर दिए जाते हैं। इसका कोई और, ये दिए गए हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात की रोशनी में, ये को अमेरिका ईरान ताल्लुकात की रोशनी में नहीं दिए गए। अब ईरान के तो इंडिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, पर ईरान के हमसे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए आप दो अलग मुल्कों के ताल्लुकात की रोशनी में अपने ताल्लुकात किसी से खराब नहीं करते। मेरे ख्याल में मलिया लोधी साहब का ये ट्वीट ठीक नहीं है। अच्छा, आज एक और फैसला हुआ है कि जो जायरीन ईरान और इराक जाते थे जियारतों के लिए, अब वो बाई रोड नहीं जा सकेंगे। ईरान को 7 लाख जायरीन जाते हैं और इराक 1 लाख जायरीन जाते हैं, अब ये सिर्फ बाई एयर जा सकेंगे।
جو لوگ بائی روڈ جاتے تھے وہ لاکھ 1.5 लाख میں زیارتیں کراتے تھے، لیکن آپ بائی ایئر جائیں گے تو یقیناً خرچہ ڈبل ہو جائے گا، اس میں آپ ایئر ٹکٹ ڈال لیں، سب کچھ ڈال لیں۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اب وہاں بائی روڈ ایران ٹریول کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ زائرین کی کیا، وہ تو عام مسافروں کی بسوں کو روک روک کے مسافروں کو مارتے ہیں۔ اب یہ جب ہزاروں لاکھوں زائرین سفر کرتے تو یقیناً بلوچستان کی سڑکوں پر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا، لیکن اس کا ایک فائدہ پی آئی اے کو بھی ہوگا، اضافی فلائٹیں چلیں گی۔ اگر پورے لاکھوں نہیں ہزاروں لوگوں نے بھی بائی ایئر ٹریول کرنا مناسب سمجھا، ہزاروں لوگ بھی پی آئی اے کی فلائٹ سے چلے گئے، تو پی آئی اے کو تو کافی مسافر مل جائیں گے، اور ایران اور عراق کے روٹس جو ہیں وہ وائبل ہو جائیں گے، جو اپنی جگہ پی آئی اے کی وائبلٹی میں ایک اثر پیدا کرے گا۔ بہرحال فیصلہ سیکیورٹی کی وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے، لیکن فائدہ پی آئی اے کو ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ زائرین اگر جائیں گے تو وہ پی آئی اے سے اب جانا مناسب سمجھیں گے۔ پی آئی اے نے اضافی فلائٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی تو 4 فلائٹس کی بات کی گئی ہے، مجھے لگتا ہے زیادہ فلائٹس چلانی پڑیں گی۔ اس میں ایران کی ایئر لائن کو بھی فائدہ ہوگا، عراق کی ایئر لائن کو بھی فائدہ ہوگا، اور پی آئی اے کی ایئر لائن کو بھی فائدہ ہوگا۔